आपका जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल योगी आदित्यनाथ जी करते हैं वो संवैधानिक भाषा है। अनंत विजय जी बताएंगे कि ठोक दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा, जहन्नुम का टिकट कटा दूंगा, ये बताएंगे अनंत विजय। अपराधियों के लिए इस भाषा का मैं समर्थन करता हूं। अपराधियों के लिए, माफियाओं के लिए मुख्यमंत्री की इस भाषा का मैं समर्थन करता हूं। मैं नहीं चाहता कि सुसंस्कृत भाषा में अपराधियों को संबोधित किया जाए। अपराधियों की मानसिकता को उन्हीं की मानसिकता वाले शब्दों के साथ चोट पहुंचानी होगी। अनुराग जी सिर्फ इतना है, आप उस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। देखिए अब आप न्यायालय को बंद कर दीजिए। फिर नहीं, क्यों नहीं बंद कर देंगे न्यायालय को? क्यों बंद करेंगे न्यायालय को? सबको ठोक कर दीजिए। क्यों बंद कर देंगे? सबको ठोकने की बात किसने कही? किसने कहा सबको ठोकने की बात? नहीं, अहमद खान साहब, कोई आपकी बहन बेटी को हाथ लगाएगा तो उसे ठोकेंगे कि नहीं ठोकेंगे? नहीं, क्या आरती उतारेंगे? अहमद खान साहब, अहमद खान साहब, अहमद खान साहब, अहमद खान साहब, कोई हमारी बहन बेटियों को, आपकी बहन बेटियों को छेड़ेगा तो क्या करेंगे? ठोकेंगे क्या आरती उतारेंगे? तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कह रहे हैं? अतीक अहमद के कुत्ते के साथ हाथ मिलाने की मुख्यमंत्री की फोटो भी चलाई है। यही चेहरा हुआ करता था ना कि माफिया के कुत्ते से मंच पर हाथ मिलाते थे। अधिकारी क्या कार्रवाई करेंगे? पुलिस का मनोबल कहां रह जाएगा जब माफिया के कुत्ते से हाथ मिलाएंगे? अजीज भाई, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? ये जो तस्वीरें हैं, रामराज आ गया, रामराज आ गया, रामराज आ गया भैया, जिंदाबाद। इस रामराज में जी बोलिए सर। नहीं, मैं आता हूं आपके पास। अहमद खान साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर अहमद खान साहब, आप तो लखनऊ रहते हैं और लगातार दिल्ली लखनऊ आना जाना आपका रहता है, और मैं आपको उस कैटेगरी में भी रखता हूं जिस कैटेगरी में अनंत विजय कह रहे थे कि आप आम जनता के नजरिए से पूछिए। आप राजनीतिक विश्लेषक तो हैं ही, लेकिन आप आम जनता के बीच रहते हैं तो आम जनता के नजरिए से भी बता सकते हैं जो बात अनंत विजय ने कही वो सच है या जो डॉक्टर अजीज खान कह रहे हैं वो सच है? गुड क्वेश्चन, यू आर गुड क्वेश्चन। बात गलत है। अजीज खान जो कह रहे हैं वो भी गलत है। अनंत जी जो कह रहे हैं उनके कहने के हिसाब से लगता है रामराज आ गया। अभी रायबरेली में एक वाल्मीकि समाज के आदमी को मार मार के पीट के मार डाला उसको। कहां से रामराज आ गया भाई? अरे भैया, वो संगठित अपराध की बात कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं ये जो भी हो रहा है ये गलत है और इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। संगठित अपराध की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम तो जनरल बात क्यों नहीं कर रहे हैं? माफियाओं की बात कर रहे हैं। जब मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारें, उनके नेताओं के मुख्यमंत्री माफियाओं के आगे नाक रगड़ते थे, तो बात माफिया की होगी ना। ये जो आप अपराधों की बात कर रहे हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होने चाहिए। लेकिन जिस तरीके से हम अतीक अहमद, अफजाल अंसारी के साथ नेताजी की, शिवपाल यादव की, मुख्यमंत्री जब रहे अखिलेश यादव, उनकी तस्वीरें दिखा रहे हैं और एक तस्वीर का कुत्ते से हाथ मिलाने वाली का जिक्र राकेश त्रिपाठी कर रहे हैं, कम से कम अब ऐसी तस्वीरें देखने को नहीं मिलती। वो माफिया अब नहीं रहे, ये तो आप मानेंगे? नहीं, हम कहाँ कह रहे हैं? हम इसको कहाँ सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ। हम तो कह रहे हैं कि 300 से 400 दंगे समाजवादी पार्टी के साल में हुआ। लेकिन आनंद विजय जो कह रहे हैं कि बिल्कुल रामराज आ गया है, तो मैं इससे सहमत नहीं हूं। आनंद विजय ने कभी नहीं कहा रामराज आ गया। उन्होंने कहा संगठित अपराध में कमी है। एक राकेश त्रिपाठी को बैठाया। नहीं, आप समझिए आप बात को। मैं बहन मायावती जी के जमाने में एक अपराधी नहीं, एक एमपी उनका जो आजमगढ़ का एमपी है था और उसने जमीनों पर कब्जा करने का प्रयास किया था। डीएम एसपी नहीं बोल पा रहे थे और उन्होंने खबर पहुंचाई बहन कुमारी मायावती जी के पास तक। एसपी को बुलाया चाय पे कि आ जाओ चाय पिलाएंगे तुमको, और फिर जब चाय पे आ गए तो एसएसपी को बुला के कहा ले जाओ इनको। शासन ये होता है, शासन ये नहीं होता है कि आप कहिए 10,000 लोगों को, 10,500 लोगों को ठोक दिया हमने। ठोकने का काम है ना कानून व्यवस्था। आपका जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल योगी आदित्यनाथ जी करते हैं वो संवैधानिक भाषा है। अनंत विजय जी बताएंगे कि ठोक दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा, जहन्नुम का टिकट कटा दूंगा, ये बताएंगे अनंत विजय। अपराधियों के लिए इस भाषा का मैं समर्थन करता हूं। अपराधियों के लिए, माफियाओं के लिए मुख्यमंत्री की इस भाषा का मैं समर्थन करता हूं। मैं नहीं चाहता कि सुसंस्कृत भाषा में अपराधियों को संबोधित किया जाए। अपराधियों की मानसिकता को उन्हीं की मानसिकता वाले शब्दों के साथ चोट पहुंचानी होगी। अनुराग जी सिर्फ इतना है, आप उस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। देखिए अब आप न्यायालय को बंद कर दीजिए। फिर नहीं, क्यों नहीं बंद कर देंगे न्यायालय को? क्यों बंद करेंगे न्यायालय को? सबको ठोक कर दीजिए। क्यों बंद कर देंगे? सबको ठोकने की बात किसने कही? किसने कहा सबको ठोकने की बात? नहीं, अहमद खान साहब, कोई आपकी बहन बेटी को हाथ लगाएगा तो उसे ठोकेंगे कि नहीं ठोकेंगे? नहीं, क्या आरती उतारेंगे? अहमद खान साहब, अहमद खान साहब, अहमद खान साहब, अहमद खान साहब, कोई हमारी बहन बेटियों को, आपकी बहन बेटियों को छेड़ेगा तो क्या करेंगे? ठोकेंगे क्या आरती उतारेंगे? अरे ठोकिए, फिर क्या मना कर रहा है? कौन रोक पा रहा है? सबको ठोका जा रहा है। तस्वीरें चल रही हैं, देखिए ना, ये तस्वीरें चल रही हैं। इसमें जंगल राज हो गया है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज में अपराधियों के गिड़गिड़ाने की तस्वीरें मैं पहली बार देख रहा हूं। जंगल राज में अपराधियों की घायल तस्वीरें मैं पहली बार देख रहा हूं। जंगल राज में अपराधियों की माफी मांगती हुई तस्वीरें मैं पहली बार देख रहा हूं। मुझे लगता है अहमद खान साहब बीएसपी से टिकट चाहिए आपको। मुझे लगता है बीएसपी से टिकट चाहिए। मुझे लगता है मांगी गई है। मैं तो आप पर इस पर डिबेट कर चुका हूं। ये स्वतः नहीं मांगी जा रही है, ये मंगवाई जा रही है कि हम गलती नहीं करेंगे। गलती क्या नहीं करेंगे कि आई लव मोहम्मद का तख्ती नहीं उठाएंगे। अरे आई लव मोहम्मद तो मैं भी कहता हूं। आई लव मोहम्मद से किसी को कोई आपत्ति थोड़ा ही। आई लव मोहम्मद की आड़ में जो चल रही है गुंडागर्दी, आपत्ति उससे है। उसी पर ठोका जा रहा है ना, उसी पर ठोका जा रहा है। किसी को नहीं ठोका जा रहा आई लव मोहम्मद पर। ये फेक न्यूज मत फैलाइए, ये फेक न्यूज मत फैलाइए। अनंत विजय कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बात पे? फिर मैं रोहित अग्रवाल जी का रुख करता हूं। अनंत विजय जरा करेक्ट कीजिए अहमद खान साहब। अहमद खान साहब को ये याद दिलाने की आवश्यकता है कि जिस अतीक अहमद का नाम वो ले रहे थे बहन मायावती जी के संदर्भ में, वो उनकी भी पार्टी के सांसद रह चुके हैं, इसलिए उस अतीत को भी मत भूलिए। और दूसरी बात, मुख्यमंत्री की जिस भाषा की आप बात कर रहे हैं, अगर बीमारी गंभीर हो जाती है तो वो दवाई से हल नहीं होता, उसके लिए शल्य क्रिया करना पड़ता है, ऑपरेशन करना पड़ता है, और ये भाषा उसी ऑपरेशन का एक हिस्सा है।
और ठोकेंगे जब मुख्यमंत्री कहते हैं तो कानूनी तौर पर ठोकेंगे कहते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? कोई ऐसा मुख्यमंत्री पैदा नहीं हुआ जो इस तरह की गंदी भाषा का इस्तेमाल करता हो। कोई गंदी भाषा नहीं है, मैं कोई गंदी भाषा नहीं है, कोई गंदी भाषा नहीं है। आपके दिमाग में गंदगी है, आपके नजरिए में गंदगी है, भाषा में गंदगी नहीं है, भाषा में गंदगी नहीं है, आपने गलत इस्तेमाल नहीं नहीं भाषा में गंदगी नहीं है। देखिए सुनिए, विराट कोहली भी सैकड़ा ठोके हैं, सचिन तेंदुलकर ने भी सेंचुरियां ठोकी हैं, अपराधी भी ठोके जाएंगे, उसमें क्या गंदा है, क्या गलत है, क्या गंदी भाषा है इसमें? एमएस खान साहब, क्या गंदी भाषा है बताइए? आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है बताइए? को भी जाना है बेहतर औरों के पास। जी जरा बताइए, हम बता रहे हैं, देखिए आपको गोमती नगर में बारिश के समय में 2 लड़की को छेड़ा गया तो विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने नाम पढ़ा और पढ़ा कहा, एक कहा यादव एक कहा मुसलमान। और उसके बाद जब मकबरा वाला कांड हुआ तो उस पर वित्त मंत्री जी जब नाम पढ़ने गए तो कहा नहीं पढ़ो, रहने दो, क्योंकि सारे हिंदू थे उसमें। अच्छा, ये कमाल करते हैं आनंद विजय जी। अबे कमाल है, अपराध में भी आपको हिंदू मुसलमान नजर आ रहा है, गजब आदमी है आप। पुलिस खड़ी थी वहां पे, कुछ नहीं कर पाई, कुछ नहीं कर पाई पुलिस वहां पर। आप भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं हिंदू मुसलमान के बीच का। अरे भारतीय जनता एमएस खान साहब, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन अपराधियों का धर्म और जाति सब दिख रही है आपको। आपको अपराधियों की धर्म जाति सब दिख रही है, आप वो मानने वाले हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। कौन कह रहा माखी? हाँ बिल्कुल, पूछिए, सही सवाल पूछा। बिल्कुल। विकास दुबे मुसलमान था क्या? सही जवाब भी है मेरा। विकास दुबे मुसलमान था क्या? और ऐसी बहुत लंबी फहरिस्त गिना दूं मैं आपको। बता दिया कि बहन कुमारी मायावती के जमाने में। दूसरा सुन लीजिए, मैं समझ गया, आपको बीएसपी से टिकट चाहिए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का फैसला आया था बाबरी मस्जिद पर, साइकिल से साइकिल नहीं टकराई थी, ठोक करके नहीं बनाया था उन्होंने कानून व्यवस्था ऐसी बनाई थी कि अधिकारी हनुमान चालीसा पढ़ते थे। नहीं, अपराधी तो ठोके जाएंगे, कानून अपने तरीके से ठोकेगा। कोई यहाँ पर ये नहीं है कि कोई कानून को ताक पर रख कर ठोकने की बात कर रहा है मुख्यमंत्री। मारने का अधिकार नहीं किसी को है, यह संविधान नहीं कहता है कि आप जिसको चाहिए उसको गोली मार दीजिए। अधिकार तो हमारी बहन बेटियों को छेड़ने का भी नहीं है किसी को। अधिकार तो किसी को अपराध करने का भी नहीं है ना। अधिकार तो किसी को अपराध करने का भी नहीं है। रोहित अग्रवाल जी, ये एमएस खान साहब किस लाइन पर चल रहे हैं? सारी चीजें बनी है। ठीक है, रुक जाइए।